अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। खबर यह है कि कुवैती हुक्काम ने सऊदी अरब से अल सालमी सरहदी चौकी पहुंचने वाले 3 सऊदी नौजवानों को कुवैती एहलकार के साथ बदकलामी और फिर मारधाड़ करने पर गिरफ्तार कर लिया। आदिल वेबसाइट ने कुवैती जराए अल राय के हवाले से जानकारी दी है कि 3 सऊदी नौजवान सऊदी अरब से कुवैत पहुंचे थे। तीनों एक गाड़ी में सवार थे। उनमें से एक की उम्र 19 साल, दूसरे की उम्र 17 साल और तीसरे की उम्र 16 साल थी। इमिग्रेशन की कार्रवाई के दौरान दस्तावेज चेक करते वक्त सऊदी नौजवानों और सरहदी चौकी के एहलकारों के दरमियान बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते नोकझोंक शुरू हो गई। नोकझोंक मारधाड़ में तब्दील हो गई। एक नौजवान ने धारदार आला निकालकर कुवैती एहलकार को जख्मी कर दिया। कुवैती जराये का कहना है कि सूरत हाल गंभीर हो जाने पर सऊदी नौजवानों ने चेकपोस्ट से फरार होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, अगली खबर यह है कि सऊदी अरब में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बकाला वकाला में सामान ख़रीदने के लिए अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हालत में ही छोड़कर चले जाते हैं सामान ख़रीदने के लिए। तो ऐसे में कई बार जो चोर लोग होते हैं वो गाड़ी आते हैं और गाड़ी तो स्टार्ट रहती है, उसको लेकर फ़रार हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस जो हैं अभी फ़िलहाल में सऊदी अरब में बहुत ही ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो इसीलिए अब जो है अगर कोई भी शख्स गाड़ी स्टार्ट हालत में छोड़ेगा तो उसके गाड़ी के जो मालिक होगा उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। अगर आप ड्राइवर हैं या गाड़ी के मालिक हैं तो अपनी गाड़ी जो है स्टार्ट हालत में बिल्कुल भी न छोड़ें। अब आपको इस तरह से 2 तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक तो आपके ऊपर सऊदी ट्रैफिक मरूर अगर देख लेता है तो आपको जुर्माना भी किया जा सकता है, और साथ में अगर चोर वगैरह आपकी गाड़ी स्टार्ट हालत में पा जाते हैं तो वो लेकर फ़रार हो जाएंगे, जिसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सब लोग अगर ड्राइवर हैं या आपकी खुद की गाड़ी है तो कभी भी आप चाहे 1 मिनट के लिए हो या 2 मिनट के लिए हो, सामान लेना है अगर आपको तो आप गाड़ी बंद करके आप जाके सामान खरीद के लेकर आएँ, लेकिन गाड़ी जो है वो स्टार्ट हालत में छोड़कर ना जाएँ। तो अगली खबर यह है कि खादिम हरमैन सरफेन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अलग अलग फील्ड में दोनों देशों के बीच सहयोग और आपसी हित के नए तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ आए तमाम साथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर गवर्नर रियाद भी मौजूद थे। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक गवर्नर रियाद, प्रिंस फैसल बिन बंदर, वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान और वजीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद समेत सऊदी अरब के कई बड़े अधिकारियों ने भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कई चीज़ों पे बातचीत की गई है, जिसमें से तिजारत के हवाले से भी बातचीत की गई है। दोनों देशों के बीच तिजारत को बढ़ावा देने के हवाले से बातचीत की गई है, और दूसरी बातचीत की गई है कि दोनों देशों के बीच जो आपसी ताल्लुकात है उसको मज़ीद और बेहतर बनाया जा सके, इस हवाले से भी बातचीत की गई है। और आगे ये भी बातचीत की गई है कि सऊदी और इंडिया में जो एनर्जी सेक्टर है उसको भी मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। और इन सब से हटकर और एक जो अहम बातचीत की गई है वो ये बातचीत की गई कि नरेंद्र मोदी ने वज़ारत मेहनत और सामाजिक बहबूद वज़ीर इंजीनियर अहमद अल राजिस के साथ भी मुलाकात की है, और सऊदी अरब में इंडियन वर्करों के मुद्दे पर भी चर्चा की है, यानी कि इंडियन वर्करों के जो मसले हैं उनको लेकर भी बातचीत की गई है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि जद्दा के तहलिया में प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज स्टेट पर तैनात एक ट्रैफिक गाड़ी में पीछे से आ रही एक तेज़ रफ्तार कार टकरा गई, जिससे ट्रैफिक मैन और दूसरे गाड़ी में जो सवार लोग थे वो जख्मी हो गए। जराये ने कहा है कि एक तेज़ रफ्तार कार अपने ट्रक से भटक गई थी और पीछे से एक ट्रैफिक गाड़ी से टकरा जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई, जिसके बाद जो सवार लोग थे वो भी जख्मी हो गए और पुलिस एहलकार यानी ट्रैफिक एहलकार जो था वो भी जख्मी हो गया। दोस्तों, अगली खबर ये है कि सऊदी अरब के रियाद रीजन में एक गैर मुल्की के घर पर 10 किलोग्राम चरस जो है वो बरामद हुआ है। जानकारी मिलने पर पुलिस एहलकारों ने जब छापा मारा तो वहाँ पर 10 किलोग्राम चरस, नशावर गोलियाँ और साथ में शराब और बियर वगैरह जो है वो जब्त किया गया है, और साथ में 1 लाख रियाल भी जब्त किया गया है। गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है।
दोस्तों अगली खबर ये है कि सऊदी वजारत मेहनत की तफ्तीशी टीमों ने रियाद के इलाके में तफ्तीश यानी कि चेकिंग के दौरान 7 गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया है, जो कि सऊदी जैसन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी कि सऊदियों की जगह काम कर रहे थे, जिन्हें गिरफ़्तार करके उन्हें डिपोर्ट करने के लिए जेल में भेज दिया गया है।